हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। आपके लिए मैं लाया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि मालूम है कि इन सारे यूनिवर्सिटियों का एग्जाम होने वाला है, वो भी बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। फर्स्ट ईयर वाले तो प्रमोट हो गए हैं कोरोना के कारण, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का एग्जाम एकदम फिक्स है कि होना ही होना है, और वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा होगा। तो आइए, उसी पर मैं कुछ वीडियो बनाया हूँ सारे सब्जेक्टों का, क्योंकि एक एक करके सारे सब्जेक्टों का एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर वाइज भी मिल सकता है, टोटल लेक्चर वाइज भी मिल सकता है। तो इस पर मैंने आज जो वीडियो बनाया है वो इनकम टैक्स का। इसी तरह कंटिन्यू पर डे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का वीडियो मिलता जाएगा, और काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। कम से कम एक सब्जेक्ट का 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 100 क्वेश्चन आएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यह वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से एनालिसिस करके उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चनों को छांट कर बनाया हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और बेल आइकन पे ऑल पर सेट कर दें। अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप भी पढ़ें, आपके फ्रेंड भी पढ़ें, आप भी पास हों और आपके फ्रेंड भी अच्छे नंबरों से पास हों। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट जो है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का पहला लेक्चर, जिसमें पढ़ेंगे आप आयकर एक परिचय। इनकम टैक्स का काफ़ी मैंने वीडियो डाला हूं, लेकिन वह डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ डिटेल पे नहीं है। यह शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन का एक ही आंसर मैंने बताया है, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा उसमें 4 आंसर, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 आंसर्स दिए रहेंगे, लेकिन उसमें से करेक्ट आंसर एक ही होगा। तो आप इनकरेक्ट बिल्कुल ना पढ़िएगा, क्योंकि आप इनकरेक्ट पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पढ़िएगा। तो मैंने बोर्ड पर लिख के आपको एक एक क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। आइए समझते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आयकर एक परिचय, ये फर्स्ट है, ठीक है। इसी तरह टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं जितना भी एमसीक्यू बनेगा मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहला शुरू होता है हमारा क्वेश्चन कि भारत में आयकर सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। इनकम टैक्स सबसे पहले इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था? इस पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम, 1961 की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स कब आया। तो देखिए 1860 ईस्वी में इनकम टैक्स पहली बार आया था। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि इसके जन्मदाता कौन है, अर्थात इसका आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने किया, 1860 में इनकम टैक्स लाया कौन? तो सर जेम्स विलियम्स के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समझिए है। सेकंड क्वेश्चन है आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम पारित हुआ, आयकर अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आयकर अधिनियम 1961 में पारित हुआ था, क्योंकि आपका बुक पे देखते होंगे आयकर अधिनियम 1961 लिखते हैं। वहीं पे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो काफी कंफ्यूजन भी डाल सकता है। आयकर अधिनियम लागू हुआ, लागू हुआ का मतलब प्रभावी हुआ, अर्थात उस एक्ट के अंतर्गत कार्य करना शुरू कर दिया गया। कब से शुरू किया गया? वो 1 अप्रैल 1962 से शुरू किया गया, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, सॉरी, आयकर लगाया जाता है। आयकर कहाँ, किसके द्वारा लगाया जाता है? आयकर विभाग द्वारा लगाया जाता है। जो आयकर विभाग है वो भारत सरकार का विभाग है। फिर अगला क्वेश्चन है आयकर है, ये आयकर कैसा, किस तरह का टैक्स है? क्योंकि इंडिया में 2 ही तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो बता सकते हैं कि कौन सा ये कर है? तो ये आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। आयकर की दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आयकर की दरें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि आयकर जो विभाग है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन ही कार्य करता है, उसी के अंडर में काम करता है, उसके देखरेख में काम करता है। आयकर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है इनकम टैक्स? तो इनकम टैक्स सब पर लगाया जाता है। वैसे सामान्यतः एक व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार पर लगाया जाता है, लेकिन कंपनी, फर्म और सहकारी समितियों पर भी इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो इस तरह के आपके 4-5 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। मैंने जो लिखा है वो एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है।
आप बस इसी को याद में रखिएगा और उस ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयकर वसूला जाता है। आयकर किसके द्वारा वसूला जाता है? तो आयकर भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा वसूला जाता है। फिर अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कार्य करता है, जो CBT है वो किसके द्वारा कार्य करता है? वो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति की कर मुक्त सीमा होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति मतलब जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है या 60 वर्ष तक है, तो उसकी कर मुक्त सीमा कितनी है? 2.5 लाख रुपया। और एक वरिष्ठ नागरिक की कर मुक्त सीमा कितनी होती है? कर मुक्त सीमा मतलब उतना तक कमाएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और उससे अधिक कमाएगा तो टैक्स लगेगा। तो यदि एक वरिष्ठ नागरिक, अभी मैं बताऊंगा कि वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक क्या होते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक की कर मुक्त सीमा कितनी होती है? 3 लाख। 3 लाख तक वो कमाएगा तो एक भी पैसा टैक्स नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर कि अति वरिष्ठ की दर, अति वरिष्ठ की कर मुक्त सीमा होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि अति वरिष्ठ नागरिक है तो उसकी कर मुक्त सीमा क्या होती है? तो मुझे ये सारे कुछ चीज याद रखिएगा कि 5 लाख निर्धारित की गई है। 5 लाख तक वह कमाएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रश्न ये भी उठता है कि वरिष्ठ नागरिक की उम्र क्या होती है? वरिष्ठ नागरिक कितने साल? 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम है तो उसे वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। वहीं पे 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अति वरिष्ठ की उम्र क्या होती है? जो अति वरिष्ठ नागरिक होता है उसकी उम्र कितनी होती है? तो 80 वर्ष से अधिक वाले को अति वरिष्ठ कहा जाए। जैसे हम आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं जो 60 वर्ष से उससे कम होते हैं। अगला का क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर लगाया जाता है। ठीक ना, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स कितना परसेंट लगाया जाता है? मुझे याद रखिएगा 4% लगाया जाता है। ऑप्शन में 3, 4, 5, 6% लिखा रहेगा तो सही करेक्ट आंसर क्या होगा? 4%, 4%। अगला है 16 नंबर के अधिभार लगाया जाता है। देखिएगा यहाँ पे अधिभार पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन जैसा आंसर वैसा। अधिभार लगाया जाता है तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, यदि वह उसकी टोटल इनकम 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उस पर 10% सरचार्ज लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17 नंबर के अधिभारी के बता रहे हैं 3-4 क्वेश्चन अधिभारी के कि यदि उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ से कम है तो उस पर 15% अधिभार लगाया जाता है। ठीक इसी तरह की यदि अधिभार 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक है तो उस पर 25% के रेट से अधिभार सरचार्ज लगाया जाता है, और यदि उसकी टोटल इनकम 5 करोड़ से अधिक है तो वहां 37%, 37% सरचार्ज लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि 20 नंबर पे कि आयकर का उद्देश्य क्या है? आयकर का मुख्य उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विषमताओं को दूर करना, मतलब गरीब और अमीर की खाई को कम करना होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर से आशय क्या है? तो सिंपल सा है, आयकर से क्या आशय है? आय पर लगने वाले कर को, अर्थात किसी भी व्यक्ति के आय पर, उसकी इनकम पर, उसकी कमाई गई आय पर लगने वाले टैक्स को ही आयकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। किस व्यक्तियों पर लगाया जाता है? क्वेश्चन 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे कि आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है, कंडीशन दिया रहेगा। तो मैं बता दे रहा हूं कि उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है कि जिनकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक है, अर्थात जिनकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख कंडीशन के हिसाब से अधिक होती है तो उस पर क्या किया जाता है? आयकर लगाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयकर तभी कर योग्य होती है, आयकर कब टैक्सेबल होती है? जब वो मुद्रा में प्राप्त हो, वस्तु के रूप में, सेवा के रूप में। जब यहाँ पैसा ही नहीं है वहाँ टैक्स कहाँ है? जब हम कोई भी सर्विस देते हैं उसके बदले मनी प्राप्त करते हैं तब इनकम हमारी कहलाती है। तो जब मनी प्राप्त होती है तो उस पर आयकर लगाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयकर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? शुद्ध कर योग्य आय पर। शुद्ध कर योग्य आय का मतलब होता है कि आय के 5 हेड को जोड़ देते हैं, जो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा और पहले से पढ़ा भी हुआ है, बताया भी है। जब इनकम टैक्स में जो 5 हेड है, 5 हेडों को जोड़कर ग्रॉस टोटल इनकम ज्ञात किया जाता है, और उस पर से धारा 80C से 80U तक की डिडक्शन को घटाने के बाद जो टोटल इनकम होता है
जो टोटल इनकम होता है उस पर हम आयकर लगाया जाता है। आगे कह रहा है कि अधिभार से तात्पर्य, सरचार्ज से तात्पर्य क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स, उसी को सरचार्ज कहा जाता है। इस तरह ये 25 क्वेश्चनों का हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पे ही पेपर का पैटर्न रहेगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पर डे पढ़ा करिए। बस केवल वीडियो सुनिए, आपके दिमाग में सेट और जाके एग्जाम में लिख दीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए